भगवान ने गीता जी के चौथे अध्याय में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु ने कहा, मैं खुद अपने को प्रकट कर लेता हूँ, प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति को अपने वश में करके। प्रकृतिम स्वामवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः। अपनी माया से अर्थात अपनी शक्ति से स्वयं प्रकृति को वश में करके, प्रकृति के वश में करने का क्या मतलब हुआ? कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन विचरव स्वामी। भूमि तो कठिन है, पत्थर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोमल पद है। पत्थरों में आप चलोगे तो कोमल पद रहेगा क्या? फट जाएंगे, पैर कड़वे कठोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष वन में विचरण करते रहे। हनुमान जी ने क्या देखा कि भूमि तो कठिन है, लेकिन इनके पद कोमल हैं, निश्चित ही प्रकृति का इनके ऊपर असर नहीं है। ऐसे ही भगवान के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता, प्रकृति को भगवान शासित करते हैं। तो आते क्यों हैं? परित्राणाय साधूनाम, भक्तों के हित के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। जब जब आवश्यकता होती तब तब आते हैं। तो जब भगवान यहाँ आ सकते हैं तो भक्त भगवान की आज्ञा से क्या नहीं आ सकते? प्रकृति के बंधन में नहीं आते हो, दंड भोगने के लिए नहीं, कर्म के जाल में, जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए नहीं आते, बल्कि भगवत सेवा करने के लिए आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। आपको बहुत से चरित्र सुनने को मिलेंगे कि वो उनके अवतार थे, वो उनके अवतार थे। जैसे श्री भावानंद जी महाराज राजा जनक के अंश अवतार थे, इसी तरह से गुरु नानक जी भी राजा जनक के अंश अवतार थे, और श्री रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम जी के अवतार थे, रामानुजाचार्य जी महाराज लक्ष्मण के अवतार थे। तो अभी ये लोग क्या, इनको कोई पाप का दंड मिला था जो जन्म लिए थे? नहीं, ये पाप का दंड भोगने नहीं आए थे, ये जगत का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए थे। ऐसे ही इनके भक्तजन भी इस पवित्र कार्य के लिए आते हैं, बंधन में बंध के नहीं, बंधन में बंधे हुए लोगों को बंधन मुक्त करने के लिए आते हैं। तो जन्म नहीं होता ऐसी बात नहीं, जन्म उनको कर्म श्रृंखला में बंधा हुआ नहीं हो लेना पड़ता, लेकिन भगवत लीला में सहयोग करने के लिए जन्म होता है। कृष्ण का अवतार होगा तो गोलोक से भी उनके पार्षद आते हैं धरती पर। कृष्ण का अवतार होगा तो धरती पर गोलोक के सिद्ध पार्षद आते हैं। अरे यहाँ तक कि समझ लो, भगवान के पार्षदों का भी जब अवतार होता है तो उनके सहयोग के लिए भगवान के सेवक जन आते हैं। जैसा कार्य होता है उसके अनुसार प्रभु के पार्षदों को उस कार्य को संपादित करने के लिए आना होता है, लेकिन वो प्रभु की लीला का एक अंग होता है, वो कर्म बंधन की बात नहीं होती है। तो आप ये मत समझिए कि उनका जन्म ही नहीं होता है, जन्म होता है भगवत सेवा कार्य के लिए। श्री राधे राधे।